माध्यमिक फिजिकल साइंस के चैप्टर नंबर 8.3 की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज करंट इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट जिस पर ये पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है, यानी द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वो डिस्कस करने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं, स्टे ट्यून्ड। माध्यमिक फिजिकल साइंस की सीरीज में हम लोगों ने 8.3.3 तक कंप्लीट कर लिया है। 8.3.4 के आर्टिकल में प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है वो बेसिकली होता कैसे है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक जो सिस्टम दिया गया है, इस सिस्टम को ही हम कहते हैं वोल्टामीटर, जो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को कैरी करता है। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? वोल्टामीटर। अब थोड़ा कंफ्यूज होने वाले होंगे शायद आप, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। आप लोगों ने इससे सिमिलर वर्ड पढ़ा था जो था वोल्ट मीटर, यहां पर ए एक्स्ट्रा है, वोल्टामीटर। ये जो वोल्टामीटर एपरेटस है वो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को कैरी करता है, जबकि वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, तो वो बिल्कुल अलग चीज है। ओके, यहाँ एक चीज आपको और समझना पड़ेगा, जो कि करेक्शन है इस फिगर में, वो है यहाँ पर ये जो वायर दोनों गए हैं, इन दोनों वायर को अटैच नहीं करना है, बल्कि इन वायर को कनेक्ट करना है एक बैटरी के टर्मिनल से। बैटरी का टर्मिनल ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जो भी बड़ा होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जो छोटा होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। याद रखिए, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हम हमेशा बैटरी यूज करते हैं, यानी हम डीसी सोर्स यूज करेंगे। हम कभी भी एसी सोर्स पर करंट का पास नहीं करवाते हैं, याद रखिएगा, डीसी सोर्स ही सिर्फ काम करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास दो प्लेट्स है। इन दोनों प्लेट्स को आप रॉड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। प्लेट्स या रॉड्स दोनों ही एप्लीकेबल है। ये जो प्लेट्स है, इन प्लेट्स का अपना नाम है। ये जो हमारा ग्रे वाला ये जो हमारा ब्राउन प्लेट है, चूंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, हम इस प्लेट को एक नाम से बुलाते हैं, और जो दूसरे नेगेटिव वाले से कनेक्टेड है उनका एक दूसरा नाम है। दोनों ही का अपना अपना नाम है, आप दोनों में कंफ्यूज ना हो। याद रखिए, इन प्लेट्स का नाम एनोड और कैथोड है। जो हमारा पॉजिटिव वाला, जो ब्राउन कलर वाला है, जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, हम उसे कहते हैं एनोड। ओके, और जो हमारा नेगेटिव से कनेक्टेड है वो हमारा कहलाता है कैथोड। तो ये कैथोड और एनोड बेसिकली यहां पर एज अ प्लेट दिया गया है। ये एक रॉड भी पॉसिबल है। तो एनोड और कैथोड क्या होंगे? ये एक रॉड या फिर एक प्लेट होना पॉसिबल है। दोनों ही की केसेस में ये चीज ट्रू है, रॉड या फिर प्लेट। हम लोगों ने एग्जांपल में प्लेट लिया, आप रॉड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब कैथोड किन्हें कहते हैं? आपको पता है कैथोड में कौन सा चार्ज है? वो नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली एंड टर्मिनल से कनेक्टेड है, और एनोड हमारा पॉजिटिवली टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब हम आते हैं यहाँ इस लिक्विड पे। ये जो हमारे पास लिक्विड लिया गया है, इस लिक्विड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इस चैप्टर के दौरान हम लोग स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोलाइट है कहाँ, कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये तो मैंने बता दिया था। ये ऐसे कंपाउंड्स है, मेनली ये कंपाउंड्स कैसे होते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये हमारे पास कंपाउंड्स है जो कि दो तरह से पॉसिबल है। या तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट हो सकते हैं, या तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट हो सकते हैं कंपाउंड्स, या फिर वो हो सकते हैं पोलर कोवैलेंट। याद रखिए, कोवैलेंट में सिर्फ पोलर कोवैलेंट हो सकते हैं। ओके, वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बनेंगे, और आप इनका मोल्टेन कंडीशन लेंगे, यानी आप इनको पिघला कर लेंगे, या फिर आप इनको एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे। इन दोनों कंडीशन में हमारे पास जो ये टोटल बन के आया है, इस कंपाउंड को ही हम कहेंगे कि ये कंपाउंड हमारा इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर वैसा एक इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है। जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट यहां लेंगे और उस पर करंट पास करवाएंगे, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये डिसोसिएट हो जाएगा, यानी दो पार्ट्स में टूटेगा। अब इसके अंदर में जो चार्जेस बनते हैं वो दो तरह के चार्जेस बनते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज बनता है और एक नेगेटिव चार्ज बनता है। इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के भी अपने अपने नाम है। पॉजिटिव चार्जेस को हम कहते हैं कैटायंस, इन्हें हम क्या कहते हैं? कैटायंस। ओके, और नेगेटिव चार्जेस को हम कहते हैं एनायंस। ओके, ये बन गए हमारे एनायंस। तो हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में हमारे कैटायंस और एनायंस बन रहे हैं। अब ये जो कैटायंस और ये जो एनायंस है, ये जैसे ही करंट इंटेंसिटी पास होना स्टार्ट करेगा, कैटायंस मूव करेगा। कैटायंस अब कहां मूव करेगा? याद रखिए, कैटायंस हमेशा मूव करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। ओके, और ये जो हमारा एनायंस है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, वो हमेशा हमारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, यानी ऑपोजिट चार्जेस की तरफ वो मूव करेंगे। और इस तरह से हमारा प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। यहां पर जैसे कि आपको पता है, ये जो दोनों रॉड है जिन्हें मैंने कलेक्टिवली बुलाया एज एनोड एंड कैथोड, उन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। जस्ट अ मिनट, आई थिंक वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम हियर, जस्ट इरेजिंग इट। ओके, सो फिर से लिख के दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट। ये रहा। तो हम इन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स।
ओके, तो इलेक्ट्रोड्स भी आप लोगों को पता चल गया। ओके, आपको यहाँ पर आयंस के बारे में भी पता चल गया। तो चलिए एक बार समराइज करते हैं कौन कौन सा कंटेंट हम लोगों ने पढ़ा। आप लोगों ने एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर पढ़ा, वो था वोल्टामीटर। ओके, याद रखिएगा, हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा वोल्टामीटर। ओके, वोल्टामीटर हम लोगों ने पढ़ा, एनोड्स पढ़ा, आयंस पढ़ा, और इसके अलावा जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा है। हम लोगों ने एक और चीज देखा है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था, इसलिए आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइट पहले से पता था। दैट्स इट। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर के उन सारे कंटेंट्स को देख लिया जो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है। एंड आई होप कि आपको ये जो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है वो कंप्लीटली समझ आ गया होगा। आज के इस वीडियो के बाद जब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा तो यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करता हुआ मिलूंगा ऐसे ही एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के बारे में, जहां पर मैं जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करने वाला हूँ वो होने वाला है एसिडिफाइड वाटर। आपको पता है ना, प्योर वाटर जो होता है वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। हम एसिडिफाइड वाटर लेंगे तब वो इलेक्ट्रोलाइट बनेगा, और यहां पर हम जो इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे वो होगा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। इसे ही हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जांपल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे कॉपर सल्फेट के बारे में, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रोड्स यूज करने वाले हैं कॉपर इलेक्ट्रोड्स। इन दोनों को आने वाले क्लासेस में जानेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर के लास्ट कंटेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में एंटर करेंगे। आज का वीडियो इतना दूर, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।